इस चैप्टर को हम बोल सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, और इस चैप्टर में हम वही फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे, हाइट फाइंड करेंगे, मतलब लेंथ से मतलब होता है। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक पार्ट इसका एक बार ले समझ लेते हैं पहले। तो इसमें होते हैं आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोनेंट्स। ठीक है, जिसे जो होते हैं साइन, कॉस, टेन, साइन का अपोजिट उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, आपने इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो कंपोनेंट्स हैं ये बिना एंगल के नहीं आते, इनमें एंगल आना ही आना है। जैसे एंगल थीटा हो गया, इसमें हमने ए मान लिया, इसमें बी मान लिया, इसमें सी मान लिया, एंगल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बिना एंगल के नहीं आएंगे। ओके, ठीक। दूसरी चीज इसमें ये समझनी है आपने कि ट्रिग्नोमेट्री में आपका राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा होगा, बिना राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो सकती। ठीक है, ये आपका सपोज ट्रायंगल हमने एबीसी मान लिया है ना। अब ट्रायंगल ये 90 है आपका, तो 90 के ठीक सामने होगा आपका हाइपोटेनियस, और अगर एंगल यहाँ पर है तो एंगल के सामने होगा आपका परपेंडिकुलर, और जो बचा वो बेस। लेकिन अगर एंगल यहाँ पर है तो एंगल के ठीक सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और जो बचा वो बेस, और दोनों ही केसेस में हाइपोटेनियस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा हम यहाँ पर लिंक बनाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लिंक है। ठीक है, देखिए जैसे साइन थीटा, साइन थीटा होता है P/H। ओके, मतलब अगर इस क्वेश्चन में हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से मतलब होगा तब इसका यूज करेंगे। ठीक है, कॉस होता है आपका B/, ये देख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो पहला रेशियो साइन का, बीच वाला रेशियो कॉस का, कॉस B/H, और तीसरा रेशियो टेन का, तो टेन थीटा आपका होता है P/B, P/B। ठीक है, मतलब कॉस का यूज़ कब करेंगे, जब हमको बेस और हाइपोटेनियस से मतलब होगा। ठीक है, टेन का यूज़ कब करेंगे, जब हमको परपेंडिकुलर और बेस से मतलब होगा, इसी ट्रायंगल से। ठीक है, हम इन पूरे क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज 9.1 को हम इन तीनों से ही सॉल्व कर सकते हैं। आप इनको भी सॉल्व कर सकते हो, इनसे भी कर सकते हो, लेकिन हम इस तीनों से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, साइन का P/H होता है, तो कॉस सेक क्या होगा, H/P, क्योंकि कॉस सेक साइन का उल्टा होता है। कॉस का होता है B/H, तो सेक कितना होगा, H/B। ठीक है, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है। टेन का होता है P/B, तो कॉट कितना होगा, कॉट का होगा B/P। ठीक है, तो हम इस एक्सरसाइज को हम इन्हीं से सॉल्व करेंगे। ओके, और इस एक्सरसाइज के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी जरूरी है। ठीक है, तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एक बार समझ लेना, उसको याद कर लेना। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 9.1 का। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ करके हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, मतलब क्वेश्चन को पढ़ना है आपने सेंटेंस बाय सेंटेंस, और फिर डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसका। ठीक है, तो देखते हैं। हाँ, इन क्वेश्चन में ये चीज़ याद रखना कि जो भी ग्राउंड होगा वो प्लेन ही होगा। ठीक है, ग्राउंड प्लेन ही होगा, और जो भी यहाँ पर चाहे वो टावर हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे कोई पोल हो, या कोई पेड़ हो, ट्री मतलब, तो वो हमेशा वो जमीन से 90 डिग्री ही बनाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a वर्टिकल पोल। ओके, मतलब एक वर्टिकल पोल है, मतलब एक सीधा पोल है, कुछ ये रहा, एक वर्टिकल पोल है, और इस वर्टिकल पोल के टॉप से देखो ना, लिखा ना फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल, इस वर्टिकल पोल के टॉप से एक 20 मीटर लंबी रस्सी को ग्राउंड पे बांधा गया है, ऐसे में ग्राउंड पे बांधा गया है, और एकदम टाइट बांधा गया है। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें पोल की हाइट निकालनी है, और हमें ये निकालना है। ओके, फिर आगे बोल रहा है इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, ये रोप हो गई, और ये रोप जो है जमीन से, ये जमीन ग्राउंड हो गया, ये रोप जो है ग्राउंड लेवल से क्या एंगल बना रही है, 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो होगा 30 डिग्री ए। ठीक है, ए बी और सी
हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है पोल की हाइट। तो ये है, हमने पोल की हाइट को h मान लिया, ठीक है। इसमें और क्या गिवन है, हमें गिवन है रस्सी की लंबाई, जो रोप है उसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर। तो ये है रस्सी की लेंथ 20 मीटर। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक बार डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन आपका बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री। तो क्वेश्चन कैसे, डायग्राम कैसे बनाना है, सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ के, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो मेरी बात याद रखना कि यहाँ पे हमें जो चीज़ मिली रहेगी उससे मतलब रखना, और जिसको निकालना है उससे मतलब रखना। ये 90 डिग्री है, तो 90 के सिर्फ अपोजिट हाइपोटेनियस, और ये एंगल 30 है, इसके अपोजिट ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। मतलब हमको हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर से मतलब है, ठीक है। यहाँ पर हाइपोटेनियस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। तो क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मैंने क्या बोला, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, तो किसके लिए होगा, पहला रेशियो। पहला रेशियो ये किसका होता है, ये साइन का होता है। किसका होता है, साइन का, ठीक है। तो ऐसे पहचानना है आपने, ठीक है। इस क्वेश्चन में बेस से कोई मतलब नहीं है, ना तो बेस निकालना है और ना दिया हुआ है, ठीक है। तो ये निकालना है इसलिए इसको लेंगे, और ये दिया हुआ है मिला हुआ है हम इसको लेंगे इसलिए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए ये हम इसको हाइट, इसकी हाइट मानते हैं h, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ पोल बी h मीटर। पोल की हाइट हमने h मान ली, और ये AC कितना है, AC है 20 मीटर। अब ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ओके। तो नॉर्मल सी बात है, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो साइन PH, साइन PH इसलिए साइन आएगा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू P/H, और थीटा कितना है, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पर आ गया। और P कितना है, P माने परपेंडिकुलर कितना है H, हमें H निकालना है, और हाइपोटेनियस कितना है 20, ठीक है। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, ओके। इसकी वैल्यू तो H/20 हो गया, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 20 बन जाए 20/2 इक्वल टू H, तो ये कैंसिल हो गया 10, तो H इक्वल टू कितना 10 मीटर। मतलब जो पोल की हाइट है वो कितनी है 10 मीटर। हैंस द हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको पढ़ के इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखिए, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। तो ट्री कहाँ खड़ा होगा, ट्री होगा खड़ा एक ग्राउंड में। तो मैंने बोला था कि हर चीज़ इसमें प्लेन बनेगी, ठीक है। आगे देखना, एंड द ब्रोकन, मतलब उसने कहा कि एक पेड़ है, सपोज ये एक पेड़ है, ओके। ये पेड़ का टॉप है, और ये पेड़ जो है ना, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉम, आंधी के कारण पेड़ टूट गया है। आगे पढ़ो, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, ठीक है। मतलब ये पेड़ है, हवा चली और ये पेड़ कुछ बेंड हो गया है, ये पेड़ कुछ बेंड ऐसे बेंड हो गया, मतलब, ठीक है। और हमने इसको ऐसे दिखाना है, ऐसे में ये पेड़ ऐसे में बेंड हो गया, ये टूट के गिरा नहीं, सिर्फ बेंड हुआ है। यानी कि ये वाला हिस्सा आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो जो टॉप है, ये वाला हिस्सा आपका यहाँ गिर गया, तो जमीन के साथ क्या एंगल आ रहा है 30 डिग्री, ये रहा 30 डिग्री। आगे पढ़ो, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, ठीक है। ट्री का फुट ये होगा, ये होगा, और पेड़ का टॉप यहाँ टच कर रहा है ग्राउंड को, तो इसके बीच का डिस्टेंस है 8 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन पढ़े ढंग से, 8 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमको निकालनी पेड़ की हाइट, ठीक है। तो A B C 90 बनाएगा। अब सुनो,
ये वही AC वही हिस्सा है जो यहाँ से गिरा नीचे, ठीक है। तो सोचो ये वही हिस्सा है जो यहाँ से बेंड हुआ है, यानी कि जितना ये होगा उतना आपका ये भी होगा, तो इसे हम x मान लेते हैं। तो ये भी क्या होगा फिर x ही तो होगा। हमको पेड़ निकालना है, हमको पूरे पेड़ की हाइट निकालनी है, बस इतना फर्क है, पेड़ का ये वाला हिस्सा यहाँ गिर गया तो ये हमने x माना तो ये भी x होगा। इसे मान लेते हैं y, क्योंकि पूरा पेड़ निकाला है ना हमने, तो पूरा पेड़ बनेगा, ये पूरा पेड़ है तो पूरा पेड़ बनेगा आपका x प्लस वाई से मिलकर, ठीक है। तो पेड़ की हाइट कितनी होगी x प्लस वाई, तो x मिलेगा यहाँ से और y मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, पहले मान लेते हैं इसको, लेट AC इक्वल टू x मीटर, AB इक्वल टू y मीटर, और BC कितना है, BC है 8 मीटर, BC है 8 मीटर। ओके, तो पहले x और y में से पहले किसी को भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो हम पहले x निकाल देते हैं। देखिए, तो ट्रायंगल तो एक ही है आपका, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में, ठीक है। ट्रायंगल ABC में अगर हम ले रहे हैं तो अभी हमें 8 पता है ना, और x निकालना है, तो y से मतलब मत रखना, वैसे y हमें y चाहिए पर अभी हम x निकाल रहे हैं पहले, ठीक है। तो 8 से रखना मतलब और x से, क्योंकि 8 मिला हुआ है और y और हमें x निकालना है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब सुनो, ये है आपका 90, तो 90 के ठीक सामने हाइपोटेनियस, ये है आपका एंगल, तो एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर, और ये जो बचा वो बेस। मतलब हमें बेस और हाइपोटेनियस से मतलब है, ठीक है। हम अभी x निकाल रहे हैं, हम x से मतलब रखेंगे, तो बेस और हाइपोटेनियस, मतलब बेस हाइपोटेनियस कॉस, ये कॉस के लिए होता है, मतलब कॉस थीटा b अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और क्या है थीटा, थीटा है हमारा 30 डिग्री, ओके। और बेस कितना है, बेस 8, और हाइपोटेनियस कितना है x, हमें x निकालना है, ठीक है। तो cos 30 होता है √3/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और 8/x, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, है ना। तो ये जाएगा हमारा x इक्वल टू 16/√3 मीटर, हमारा x आ गया। लेकिन हमें x नहीं, हमको पूरा पेड़ निकालना है, तो इतना हम निकाल चुके, है ना। ये निकाला तो ये वही सब यहाँ से गिरा, इतना निकाल चुके, अब ये निकालना है, ठीक है। अब फिर से ट्रायंगल तो आपका वही है, इस बार इसको और इसको ले लो, इसको यानी कि परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर बेस किसका होता है, ये होता है tan का रेशियो होता है, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू P/B, थीटा कितना है 30 डिग्री, ठीक है, और P कितना है y, हमें y निकालना है, ओके, y है, और बेस कितना है 8। तो tan 30 कितना होता है 1/√3, इसकी वैल्यू होती है 1/√3, y/8, ओके। अब देखते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो y इक्वल टू 8/√3, ओके। उनको निकालनी है पेड़ की हाइट, और ये आपका है x प्लस वाई, तो हाइट इस यहाँ से कर देना है, इसके बाद से यहाँ पर ये हाइट ऑफ ट्री हाइट, ये पूरा, तो ये x और ये y, तो x प्लस वाई, x कितना है, x ये रहा, ठीक है, 16/√3, और y कितना है, y ये रहा, ओके, 8/√3। इसका एलसीएम ले लीजिए आप, √3 एलसीएम आ गया, तो 16 + 8, ओके। तो 16 और 8 24/√3, ओके। अब यहाँ पर आपने ये चीज़ समझनी है कि नीचे रूट में नहीं आना चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ करेंगे रेशनलाइज, ध्यान रखना नीचे रूट में नहीं आना चाहिए, तो यहाँ करेंगे हम रेशनलाइज, तो 24/√3 इंटू √3/√3, ठीक है। तो 24√3 √3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 8 √3,
रूट वाला रूट नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर आ सकता है ना, इतना मीटर। तो हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट कितनी आ गई, ट्री की हाइट आ गई आपकी 8√3। ओके, सो हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 of exercise 9.1. Okay, first read the question. Okay, the angle of elevation of the top of a tower. Okay, किसी टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन किसे बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन जब आप नीचे से ऊपर देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो टावर कहाँ होगा, टावर जो है ग्राउंड पे होगा, है ना। और भी आपसे क्या बताया था हमने कि इन क्वेश्चनों में हमेशा ग्राउंड प्लेन ही होता है। ठीक है, ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मीन्स ग्राउंड में एक पॉइंट है, ये एक टावर है। ओके, और इसने क्या बोला है कि ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, इस पॉइंट से टावर के टॉप को देखा जा रहा है। ठीक है, ग्राउंड में पॉइंट है और इस पॉइंट से टावर के टॉप को देखा जा रहा है। फ्रॉम माने से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ओके, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जिस पॉइंट की बात कर रहा है वो टावर के फुट से 30 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो ये कितना हो गया आपका 30 मीटर, ए बी और सी। ओके, ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, और जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है आपका 30 डिग्री। तो आपसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमको टावर की हाइट निकालनी है। ओके, तो टावर की हाइट को h मान लेते हैं। ओके, तो इसमें लिख देते हैं लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर। ओके, और ए बी कितना है 30 मीटर, ए बी आपका है 30 मीटर। ओके, अब ये 90 है, 90 के ठीक सामने हाइपोटेनियस, ये एंगल है, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस। ठीक है, तो इसमें हमें किससे मतलब है, हमको हाइट निकालनी है, मतलब परपेंडिकुलर से मतलब है और बेस दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है। तो क्या बनता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो P और B किसके लिए होता है, 10 के लिए होता है, मीन्स वी यूज 10। तो इन ट्राइंगल ABC, ओके, ट्राइंगल ABC 10 थीटा इक्वल टू P अपॉन B, और थीटा कितना है, थीटा है 30 डिग्री, P कितना है H एंड B इज 30। द वैल्यू ऑफ 10 30 इज 1 अपॉन √3 इक्वल टू H अपॉन 30। नाउ टेक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हियर, तो H 30 अपॉन √3 इक्वल टू H। ओके, मीन्स H इक्वल टू 30 अपॉन √3। लेकिन हमारा इनमें आंसर डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। तो क्या कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे हम रेशनलाइज। ओके, √3 अपॉन √3, तो H इक्वल टू 30 √3 करेगा, √3 से मल्टीप्लाई 3 होता है, इसे कैंसिल हुआ 10, तो H कितना हो गया 10√3 मीटर। ओके, दिस इज द हाइट ऑफ टावर, हेंस द height of tower is 10√3 meter. Okay, let's start the question number 5. Okay, first read the question. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. This is a ground, ये आपका ग्राउंड हो गया, और एक पतंग ग्राउंड से 60 मीटर हाइट में उड़ रही है। ये काइट है आपकी, और ये ज़मीन से 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है ऐसे, तो 90 होगा आपका, है ना। आगे देखें, द स्ट्रिंग माने इसकी डोरी, है ना, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब जो इसकी डोरी है ना उसको जमीन में कुछ देर के लिए टेम्पररी बांध दिया गया है। ओके, डोरी को। द
इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग माने झुकाव, ठीक है, ये स्लैंट झुकाव, स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री, ग्राउंड में जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो नाम दो ट्रायंगल को एबीसी। ओके, आपसे कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है ना। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, स्लैक का मतलब हुआ ढील, स्ट्रिंग में कोई भी ढील नहीं है, मतलब स्ट्रिंग जो डोरी है वो पूरी टाइट है, ठीक है। अच्छा जी, तो हमें ये हाइट मिली है 60 मीटर और हमें ये निकालना है ये, तो उसे हम x मान लेते हैं, हमको स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो ठीक है, देखिए 90 है आपका एंगल, 90 के सामने हाइपोटेनियस और ये आपका एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, तो मतलब हमको इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से मतलब है, तो क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस मीन्स साइन, पहला रेशियो साइन, ठीक है, जिससे मतलब होगा उस पर लिख गए, ये निकालना है इसलिए इससे मतलब है, और ये दिया हुआ है इसलिए इससे मतलब है। ओके, तो P/H मान लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बी x मीटर, हमने स्ट्रिंग की लंबाई क्या मान ली x मान ली, x मीटर मान ली, और BC कितना है, BC इक्वल टू 60 मीटर। ओके, तो ट्रायंगल तो एक ही है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा P और H मतलब साइन, ओके, तो साइन थीटा इक्वल टू P/H, साइन थीटा कितना है, थीटा है 60 डिग्री, 60 डिग्री इक्वल टू P कितना है 60 और H कितना है x, हमको x निकालना है, साइन 60 होता है √3/2। ओके, यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इक्वल टू 60 × 2/√3। ओके, तो कितना हो गया 120/√3, फिर से वही डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए, तो क्या कर देंगे रेशनलाइज, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, तो 120 √3 करेगा, √3 से मल्टीप्लाई 3 और 3 से कट गया कितना 40, ठीक है। हमको क्या मिला, हमको मिला x इक्वल टू 40√3 मीटर, तो दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, hence the length of string is 40√3 मीटर। ओके,